इसमें सब पे आ जाएगी। सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, हमारे साथ हाजी नूरुद्दीन साहब हैं और शोएब नकवी हैं, सपा नगर अध्यक्ष, निवर्तमान नगर अध्यक्ष, और इस वक्त अपने बगावती तेवरों के लिए चर्चा में है। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, इसका क्या तात्पर्य, क्या औचित्य है? शोएब नकवी से है ये मेरा सवाल। औचित्य है कि हम लोग इस निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए साथ आए हैं, कुछ मुद्दों के साथ, कुछ उद्देश्य के साथ साथ आए हैं। चेयरमैन साहब, जिस तरह से चुनाव को लेकर सभी दल जो है अपनी अपनी कोटियाँ बिछा रहे हैं, आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की रणनीति आप लोगों की है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, मैं सेसवान की तरक्की पर विश्वास करता हूँ। मैंने 2012 से 2017 तक जो यहाँ की एक हमारे यहाँ की जो एक सभ्यता है, एक हिंदू मुसलमान एकता है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको मैंने हमेशा कायम रखा है। और जब अगर कोई सेसवान में किसी तरह की कोई बात हुई तो उसको मैंने आगे बढ़कर उसको उस मामले को निपटाया है और यहाँ के जो भी है गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ। किसी ने क्या किया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सेसवान की तरक्की के लिए पूरी ताकत लगानी है। मैंने 2012 से 2017 तक मैंने 24 बीघे ज़मीन जो नगर पालिका के मौजूद मतलब चेयरमैन थे उनके रिश्तेदारों से मुक्त कराया और वहाँ वो 3 मंजिल कॉलेज गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का बना है जो बिल्डिंग अगर देखने काबिल है। और वहाँ वो सब्जेक्ट हैं जो पूरे मंडल में वो सब्जेक्ट नहीं है जो वो सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहे हैं। और उसमें एडमिशन शुरू हो गया, करीब मेरे अंदाज से 150-200 एडमिशन हो चुके हैं। नंबर 2, मैंने सराया जो दूसरे के कब्जे में था, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उसको मैंने खाली कराया। एक 8 बीघे ज़मीन जो काशीराम आवास है वहाँ पर दूसरे के कब्जे में थी, वहाँ पर मैंने करीब 1200 फीट एक बोरिंग करवाया जो सबसे बड़ी कंपनी है आसाम कदीमा की, वो मेरे साथ पढ़े हैं प्रमोदन कॉलेज में। वो आज बहुत बड़े अधिकारी हैं। वो आए तो उन्होंने मैंने उनसे रखा, वो चीज़ उन्होंने बोरिंग कराया और एक 850 फीट का बोरिंग है, 2 बोरिंग मतलब मौजूद है। उसमें मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अकबराबाद, जंगीराबाद, नयागंज और आपका ये सवाजपुर, कटरा, इसको वहाँ से पानी को जोड़ दूँ और बाकी ये सेसवान में जो काजी मोहल्ला वगैरह है, पठान टोला है, मिर्जा टोला, चाशीरी, नसरुल्लागंज, ये मैं जो हमारा ओवर टैंक है इससे जोड़ दिया जाए। वो पानी इतना बेहतरीन है कि वहाँ पर बीमारी बिल्कुल करीब में नहीं आ सकती। ये जो बिकता है पानी बोतलों में, उससे कई % अच्छा जो वहाँ चेक किया गया तो उसकी क्वालिटी बहुत शानदार मतलब पाई गई। वो आज भी ऐसी पड़ा हुआ है। इसलिए 2017 का इलेक्शन में लूज कर चुका था। मैंने शास्त्रा बाबू के किले पे वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, मकान बना रखे थे, उसको हटवाया और हमारे इसमें डीएम साहब जो त्रिपाठी जी थे और हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो थे वो यहाँ सांसद थे, उनका भी काफ़ी प्रयास था और उन्होंने उस चीज़ के लिए सहयोग किया। और वहाँ इतना बेहतरीन वहाँ पावर हाउस की तरह लाइटें, जनरेटर लगवाया वहाँ और वहाँ सीढ़ियाँ बनवाया हुआ। कम से कम मेरे अंदाज से पर डे 400-500 आदमी ऊपर चढ़ के और वहाँ घूमता है। आज वहाँ पर बेंचें बनवाई, बिजली की लाइटें लगवाई। आज वहाँ ये पोजीशन है कि अंधेरा ही अंधेरा है और ना ही वहाँ चौकीदार लगे हुए थे, जो मैंने डीएम साहब से परमिशन लेके तो चौकीदार भी लगवाए थे। जी, मैं सौरभ गुप्ता, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा शोएब नकवी जी से कि आखिर शोएब नकवी जी ने जो समर्थन दिया है भाईजान के लिए, आखिर ये क्या वजह है?
बहुत अच्छा सवाल है कि समर्थन देने के कई कारण हैं। पहला सवाल तो ये है कि समर्थन सहसवान के मुस्तकबिल के लिए ये फैसला किया गया। दूसरा कि भाईजान को ही समर्थन क्यों दिया गया, इसमें एक सवाल ये भी आता है। दूसरा चचा को समर्थन देने का रीज़न ये है कि हम दोनों समाजवादी हैं। पहला प्रमुख कारण तो यही है, दोनों समाजवादी हैं। आप भी समाजवादी बुलेटिन के आजीवन सदस्य सक्रिय सदस्य, मैं भी वही हूँ। तीसरा, शहर आज की जो चुनावी समीकरण या हालात हैं, उस हालात के अकॉर्डिंग यहाँ अगर बासित भाई का तो रिकॉर्ड पिछले 4 चुनावों का रहा है कि वो जो रहा है वो जनता के सामने है। हालात ये है, हालात के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो उसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। दूसरा, हमारे सब सियासी लोगों में सबसे सीनियर आदमी चचा हैं। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं या जितने भी राजनीति कर रहे हैं सहसवान में, उन सबसे सीनियर वरिष्ठ चचा हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात कही तो कहते कि समाजवादी पार्टी में भारी गुटबाजी है और बधाई में खासकर सिंबल जो है वो नहीं दिया। तो इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी के अगर समर्थन की बात की जाए तो इस गुटबाजी के बीच क्या, किस तरह से आप चुनाव, क्या रणनीति है? उसमें कुछ हालात ऐसे थे कि देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं हूँ और समाजवादी में मैंने टिकट भी मांगा। ये हमारे भतीजे शोएब भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा। इसमें वासित ने भी टिकट मांगा और भी टिकट मांग रहे थे। मैंने उनसे ये कहा कि विवाद ना हो, नाराज़गी ना पैदा हो। अगर टिकट मतलब ऐसा है, टिकट अगर है किसी मजबूत आदमी को दे दो, मुझे ना देना है तो मुझे मत दीजिए, शोएब भाई को दे दें, या कि मतलब ये दे दें भाई, जो जीत के आएगा वो तुम्हारा हो। इसलिए एक नाम पर सहमति बन सकती थी आसानी से। कोई भी अच्छा, मैंने मतलब इनका भी नाम रखा। मेरी बात हुई थी माननीय संसद जी से। मैंने ये कहा अगर आप मुझे नहीं दे रहे हैं, अगर कोई मतलब किसी तरह की मतलब वो है, मैं तो इलेक्शन अगर जीता तो मैं तो हूँ ही, और मैंने कहा जो जीत कर आएगा वो भी समाजवादी का होगा। तो अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, 2024 का इलेक्शन है, तो आप ऐसा करिएगा, मतलब इनको दे दीजिए, मजबूत आदमी को दीजिए, जिससे मतलब पार्टी की छवि खराब भी ना हो। हम लोग का मानना था कि एक चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अगर बैठ जाते हम निकल जाते। अगर एक बार को छोड़ दिया जाए, एक बार जनता ने आपको मौका दिया, बाकी एक ही परिवार का सहसवानों पर्चा चुना जी, तो कहीं ना कहीं नगर को आज क्या जरूरत है, क्या क्या खामियां आज हैं, अगर जनता आपको मौका देगी तो देखिए, मैं बताऊं, अब उनका तरीका काम करने का जो भी है, वो उन्होंने जैसा भी काम किया, लोगों से नहीं मिले, लोगों के बीच में नहीं बैठे। मैंने तो सुबह मतलब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नगर पालिका में बैठता था कि लोग आएँ और परेशान ना हो। अगर उनका कोई ज़रूरी काम है तो वो मैं बैठ के बाबुओं से करा दूं। मैंने ये काम मतलब 5 साल बराबर किया है, मतलब 2012 से 2017 तक मैंने ये काम लगातार बैठा हूँ। मैंने इसलिए, देखिए, मुलाजिम जो होता है वो सरकार का मुलाजिम होता है। मैं पब्लिक का नुमाइंदा था, पब्लिक की सेवा के लिए मैंने तत्पर रहा कि पब्लिक को परेशानी ना हो और वो मुझे ढूंढना ना पड़े, इधर उधर मेरे घर पे ना भागना पड़े काम के लिए, तो मैं मौजूद वहीं बैठता था। मैंने कभी कभी तो मैं संडे वाले दिन भी बैठता था नगर पालिका में। हाजी नूरुद्दीन साहब, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सहसवान नगर के लिए क्या नई योजनाएं विकास के लिए लागू करेंगे? देखिए, मैंने बच्चों के लिए जो खिलाड़ी हैं, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उसमें मैंने जगह की को देखा है और मैंने वायदा किया है कि मैं यहाँ एक खिलाड़ियों के लिए एक यहाँ पर स्टेडियम बनाऊंगा, और ताकि उन्हें मतलब ये इधर उधर जैसे फील्ड में परमिशन लेना पड़ती है, वो लेती है, वो उन्हीं की स्टेडियम होगी जो खेल के लिए यहाँ के लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, हमारे नौजवान साथी। एक तो मुझे काम ये करना है, दूसरा जो अधूरा काम रह गया है शहर का, उसको मुझे पूरा करना है। दूसरी बात ये है, जो यहाँ पर हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, मुझे उसको कायम में रखना हर हालत में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
यहाँ की फ़िज़ा जो भी है, कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि यहाँ की फ़िज़ा ख़राब करें, वो भगवान ने चाहा वो फ़िज़ा ख़राब नहीं होने दी जाएगी। मेरा एक सवाल शेर नकवी जी से है कि जो एक सवाल अधूरा रह गया था, क्या कारण रहा कि आपने हाजी नूरुद्दीन को ही समर्थन दिया? मैंने बताया ना कि हम दोनों एक ही पार्टी, एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। बदलाव हम लोगों का राजनीति में बदलाव होता है, बदलाव के हम मुद्दे के साथ चुनाव के मैदान में हैं। बदलाव के लिए हम साथ आए हैं। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि नूरुद्दीन भाई के साथ, चचा के साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको घेरा जा रहा है, जो चीज़ मैं पिछले 5 साल पहले समझ चुका था। ठीक, इधर चुनाव जब से हम लोग टिकट मांग रहे थे, कुछ चीज़ें बहुत पर्दे के सामने साफ आई थी। उन राजनीतिक षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, जो उनके साथ राजनीतिक शोषण हो रहा है, उस शोषण को तोड़ने के लिए और वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। और आप लोगों ने, अगर जनता ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला दुआ के आगे भी हम लोगों का नेतृत्व करें। दूसरा, मेरे अलावा मुझसे सीनियर है राजनीति में, मुझसे पुराने राजनीति में है, मैं तो अभी नया हूँ। आप विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं, मैं भी विपक्ष में हूँ। ठीक, आपने एक सवाल साथी ने कहा कि एक से एक परिवार बहुत लंबे टाइम तक यहाँ कर रहा, तो उसके अगेंस्ट तो हम विपक्ष है। हम दोनों अगर साथ नहीं आएंगे तो विपक्ष बिखरेगा, विपक्ष का वोट बिखरेगा। वही कारण रहा है कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष को दिल बड़ा करना पड़ेगा, हमें साथ आना पड़ेगा, एक चेहरे पर हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। मैं विपक्ष के बटने से बचाने के लिए आपके साथ आया हूँ। उस राजनीतिक षड्यंत्र, इनके परिवार में भी फूट डालने की कोशिश करी गई, इनको भी घेरने की कोशिश करी गई। उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जब चचा पहला चुनाव लड़े तो आप 370 वोट से चुनाव हारे। फिर एक ऐसे प्रत्याशी को प्रोजेक्ट कर दिया गया जो लगातार 4 चुनाव हारे हैं और आपके वोटों में इन्होंने नुकसान करने का काम किया। हमारी लड़ाई यही थी कि 5वीं बार फिर उसी को थोपा जा रहा था। तो इसी के इन सब चीज़ों को, पहलुओं को देखते हुए, सहसान के मुस्तकबिल को देखते हुए, भविष्य की राजनीति को देखते हुए हम सब लोग साथ हैं। क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कोशिश नहीं की सभी को एकजुट करने की? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं 2024 भी रहा, उसमें कहीं ना कहीं पिछला भी रहा, और जो आज फैसला हुआ है वो कहीं ना कहीं गुस्से में हुआ है। मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि हाँ, जो फैसला हुआ है वो गुस्से में हुआ है और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुआ है। और उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि सहसवान का चेयरमैन बाहर के बैठे लोग डिसाइड नहीं करेंगे, सहसवान का चेयरमैन सहसवान की आवाम डिसाइड करेगी। विपक्ष, अगर आप मानते हैं कि एक जो बैठा हुआ चेयरमैन है उसको अगर मान लीजिए वोट मिलता है, उसके अगेंस्ट कितना वोट पड़ रहा है मुसलमान का, वो भी आप देखिए। हमें उसके अगेंस्ट पड़ने वाले वोट को एक करना है, ये चुनाव उसका है। बाहर बैठे लोग डिसाइड नहीं करेंगे सहसान का चेयरमैन कौन होगा, सहसान का मुस्तकबिल क्या होगा। जब हम उनकी ब्लॉक प्रमुखी में, उनकी बीडीसी में, जिला पंचायत में इंटरफेयर नहीं करते, वो हमारे नगर के चुनाव में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? इन मुद्दों के कारण मैं साथ आया हूँ। और हम दोनों समाजवादी हैं भाई, ये भी समाजवादी है, मैं भी समाजवादी हूँ, हम लोग तो समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। व्यक्ति विशेष अगर हम लोगों को डिवाइड करना चाहेगा तो हम उसके लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारा। आपके चेयरमैन काल में एक पथ प्रकाश व्यवस्था और शीतल पेयजल व्यवस्था को लेकर मजबूती दिखी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में आगामी चेयरमैन ने इसमें क्या करना है और कितनी व्यवस्था ठीक ढंग से निभाएंगे आप? देखिए, मैंने जब ये शीतल जल के आरओ लगवाए तो मैंने सबसे बड़ी बात ये कही कि देखिए, हमारी यहाँ जो तहजीब है वो एक भाईचारे की तहजीब है। एक दूसरे के शादी ब्याह, एक दूसरे के त्यौहार में आना जाना रहता है। तो मैंने एक, अगर मंदिर पे आरओ लगवाया तो मैंने एक मंदिर पे, मस्जिद पे लगवाया तो एक मंदिर पे लगवाया। मैंने त्योहारों पे अगर चूना और मतलब ईद पे डलवाया तो मैंने होली पे भी चूना मैंने मंदिरों में डलवाया। और देखिए, मैं उस राजनीति, जो मेरे गुरु हैं राजनीति, जो सलीम इकबाल शेरवानी हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी बदायूं के जो भी लोग पहुँचे, मैंने ये देखा बैठ के उनके पास, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन सी जाति के हो, तुम हिंदू हो, भाई हो या मुसलमान हो। उन्होंने मतलब काम पे विश्वास किया। वो नेक आदमी, उन्हीं से ये मैंने सब सीखा है। और हमेशा उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ के, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे किसी जाति के लोग हैं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, तो मैं अक्सर मैं जाता था दिल्ली, तो मैं देखता था
कि वो उन्होंने कभी मतलब उन्होंने क्या काम बताइए मुझे, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। तो उन्हीं से ये मैंने सब सीखा है। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति जो है ये तो सब मतलब वो है, अगर सबको साथ लेके मतलब चलेंगे, सबको भाईचारा बना के चलेंगे, उसकी राजनीति चलेगी। अमन चैन रहेगा तो हम राजनीति कर सकते हैं, अमन चैन यहाँ नहीं रहेगा तो हम राजनीति नहीं कर सकते। एक सवाल आप दोनों लोगों से जॉइंट क्वेश्चन है कि जैसे कि पूर्व चेयरमैन साहब ने बताया कि उनकी छवि एक सेकुलर नेता की रही। अगर उन्होंने एक आरोप मस्जिद पर लगाया तो एक आरोप मंदिर पर भी लगाया। वो अलग बात है कि आज सारे के सारे आरोप बंद पड़े हैं लगभग। दूसरी, अगर कोई त्योहार आया तो गलियों की सफाई हुई, चूना पड़ा, इसी तरह से चाहे वो किसी भी धर्म का त्योहार रहा हो। तो क्योंकि पूर्व चेयरमैन साहब की छवि जो है वो एक सेकुलर नेता की रही है आपकी, लेकिन अगर हम कहीं देखें इस वक्त देश की राजनीति को देखें, प्रदेश की राजनीति को देखें, तो धर्म को जबरदस्ती राजनीति में घुसाया जा रहा है। तो आप तो एक सेकुलर नेता हैं, क्या आपको लगता है कि धार्मिक रूप से इलेक्शन को पोलराइज नहीं किया जाएगा? सबसे पहले शोएब नकवी, ये सहसवान का चुनाव धार्मिक आज नहीं बनाया जा रहा। जहाँ तक कि मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका है। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के ज़माने से लेकर आज तक सहसवान का चुनाव हिंदू मुसलमान पर हुआ है, ठीक। और आज अगर मैं बड़ी बात कहूँ, ठीक नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि मीर मजहर अली साहब के टाइम में हिंदू वोट भी पड़ता था, उनके साथ जाता था। जो वैश्य वर्ग है, जो दुकानदार वर्ग है, वो जाता था। तो अगर आप इसको इस तरह से कहेंगे कि वो हिंदू मुसलमान पे होता, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि सहसवान की छवि एक बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब के कस्बे की रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़े। चुनाव को जो एक कहना चाहिए, एक वर्ग के द्वारा जो चुनाव बनाया जाता है हिंदू मुसलमान में, उसी को कह रहा था कि यहाँ आज ये इस मुद्दे पर चुनाव तो लंबे समय से होता चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोगों को उसके अगेंस्ट हम लोग आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सहसवान का जो मुस्तकबिल है, सहसवान का जो यूथ है, नौजवान, वो चाहता है बदलाव पर चुनाव हो। कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान पर चुनाव हो, और हम सारे विपक्ष इसीलिए एकजुट हुए कि हम चाहते हैं कि बदलाव पर चुनाव हो, और ये चुनाव बदलाव पर होकर रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मंदिर बन जाएगा नगर पालिका में अगर भाजपा जीती। ऐसे भी एक मैं प्रत्याशी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये भी एक रूमर फैलाया जा रहा है समाज में। सरकार बीजेपी की 5 साल रह ली और वो दूसरे पर चेयरमैन साहब रह भी लिए। अगर सरकार आदेश कर देती मंदिर बनाने का, तो ईओ साहब और चेयरमैन साहब खुद ईंट रख रहे होते। उनमें इतनी क्षमता थी कि वो मंदिर न बनने देते। और अगर सवाल ये है कि मंदिर बन जाएगा तो कौन सी वहाँ ईदगाह और जामा मस्जिद बनी हुई है? बाजार का मुसलमान बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ता है, ना कि नगर पालिका में। पिछले 30-45 साल से अगर उनके घर चेयरमैन ही रही है, तो ईदगाह उन्होंने, जामा मस्जिद उन्होंने भी नहीं बना दी। और अगर सरकार का जो फैसला होगा वो माना होगा। अगर सरकार स्लाटर हाउस बंद करवाने में वो सरकार का सहयोग दे सकते हैं, और उसी मुसलमान के नाम पर वो बागिश पार्टी को जो समर्थन दे सकते हैं जाके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंदिर बनाने में नी के पत्थर रखने में भी वो आगे होते। ये तो गुमराह करने की राजनीति के, मुसलमान को गुमराह कर दो, हिंदू मुसलमान। और सरकार जिसकी होती है, चेयरमैन या अब चेयरमैन साहब ना जाएं, मंदिर का शिलान्यास हो, चेयरमैन साहब ना जाएं, ये साहब भी तो हिंदू है, वो तो पहले पत्थर रखेंगे। मत जाओ। तो आपके हिसाब से ये पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर थानों में, अस्पतालों में मंदिर बने हुए हैं, वहाँ किसने रोक लिए? नगर पालिका एक संस्था है, वो संस्था जो जनता के हित के काम करती है। सरकारी संस्था में सरकार के आप काम में बाधा नहीं डाल सकते। और अगर मुसलमान ही आपका लक्ष्य है, तो मुसलमानों की मस्जिदों से माइक उतर रहे थे मुसलमान होने के नाम पर। हमारे भाई ने जब वोट लिए तो फिर क्यों नहीं बोले? उसकी जगह अगर नूरुद्दीन भाई होते या मैं होता तो मैं बोलता। जाता एक चेयरमैन इतना होता है कि 20 अपने ठेकेदार लेके बैठ जाए। जब वो 20 ठेकेदार लेके बैठेगा तो कम से कम 20 आवाम के लोग बैठेंगे। जब आवाम बैठेगी तो विपक्ष को भी मजबूरन बैठना पड़ेगा। तो अब आप दोनों की क्या, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा आखिरी आपसे हम हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं चाहते, हम बदलाव पर चुनाव चाहते हैं। हम आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, नौजवानों से अपील करते हैं कि ये चुनाव आप बदलाव पर करें। आप ये ना करें कि हिंदू मुसलमान, आप ये देखें कि आपके हित का बेहतर कौन है। और विपक्ष एकजुट होकर अगर नूरुद्दीन भाईजान के साथ आ जाए, जैसे मैं आया हूँ, मैंने बड़ा दिल दिखाया है, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी अगर आ सकते हैं आ जाएं। और मैं तो एक कहूँगा कि हमारी जो एक बहके हुए साथी हैं भाई मेरे, अगर उन्हें चौथा नंबर नहीं लेना है तो वो भी अपना बड़ा दिल दिखाएं और भाईजान के साथ आ जाए। एक बड़ा दिल दिखाइए, सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ाना पड़ेगा। बदलाव की राजनीति अगर आप चाहते हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहते हो, तो जैसे चुनाव होते चले आए, सहसवान का चुनाव उसी आधार पर होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।